आशीष 11 में बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। जिस तरह से ओसामा अंसारी अभी क्रीज पर हैं और आदिल, और आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके पास भी वो काबिलियत है कि अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं। अगले बॉलर आए हैं कमरुद्दीन, ये भी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। कमरुद्दीन बॉल लेके चले, उनकी ये गेंद और ऑफ साइड की जानिब ड्राइव किया और दौड़कर 1 रन पूरा किया। हालांकि बारिश हो गई थी रात में, इसकी वजह से थोड़ी पिच में नमी है, संभवतः इसकी वजह से बॉल थोड़ा रुक के आ रही है सर, जहां पे बल्लेबाज को पूरी तरह से बॉल को समझ के खेलनी पड़ती है। तो यहां से कुछ फर्क पड़ रहा है बैटिंग करने के लिए, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कह सकते। बारिश हो, पानी हो, कुछ भी हो, मैच तो मैच होना ही है। 1 ओवर 1 गेंद में आशीष 11 का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्लॉग स्वीप, क्या बात है। आकाश के बल्ले से निकलता हुआ ये उसामा अंसारी के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत स्लॉग स्वीप, ये देखिए रिप्ले में साफ दिखाया जा रहा है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और उसामा अंसारी का सिक्सर देख, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा है, 6 रन। ये जो सिक्सर मारा है ना, ये मस्ट नीडेड सिक्सर था, प्रेशर को रिलीज करने वाला सिक्सर था, पावर प्ले को तोड़ने वाला सिक्सर था। अब यहां से रन बहने शुरू हो जाएंगे। देखिए वहां पर विकेट पर जरूरत है किसी चीज की। इस बार देखिए थोड़े से आगे आ गए, फ्रंट लाइन पर आकर जिस तरीके से बैकफुट पर जाकर खेला जाता है, यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज उसामा अंसारी ने स्ट्रोक खेला। बहुत कमाल का बैट्समैन है, नो डाउट। इनके पास देखा जाए तो अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, हर तरीके के शॉट खेलना जानते हैं उसामा अंसारी, जो टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम रुक करें ना, तो रियाज साहब जो बॉलर है उनके पास भी सेकेंड इनिंग में अच्छे बैट्समैन है, तो यकीनन ये मैच मज़ेदार बन सकता है। बहरहाल ज़रूरत यह है कि एक अच्छा स्टार्ट दिया जाए। ज़हीर खान जैसा खिलाड़ी है, प्रशांत शुक्ला जैसा सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, दिलीप वर्मा भी है, साथ ही साथ जुनैद खान जैसा बेहतरीन बैट्समैन है, तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने में देखने में मज़ेदार होगा। मेरे फिर एक बार बॉलर, ओहो ये गेंद कौन बनाती हुई बाहर की जानिब निकली, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद कौन बनाती हुई, अंपायर जी का इशारा, वाइड का। एक्स्ट्रा में इजाफा। टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 13 रन पर, 14 रन पर जा पहुंचा अगली गेंद के साथ। ओ बैकफुट पर गए, गेंद को खेला है गली के रीजन से, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंद को स्टॉप जरूर किया लेकिन रन से नहीं रोक पाओगे। अच्छा कट किया था और अच्छा स्टॉप भी किया, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है इस समय। सुनहरी धूप की चादर इस समय उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में फैली हुई है, सुबह का मंजर है। और अब यहां से उसामा का साथ देने के लिए, वन डाउन की भूमिका निभाने के लिए आए हैं आदिल अंसारी। यस, इस बार देखिए गेंद हवा में है, टाइमिंग हुआ नहीं है, फील्डर गेंद के नीचे, और प्रशांत शुक्ला ने कोई गलती नहीं की। आखिरकार बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बुनाया था वहां पर, ट्रैप बिछाया था। ये देखिए जिस तरीके से ऑफ ब्रेक होती हुई, लेग ब्रेक होती हुई गेंद बाहर निकल रही है, फ्रंट लेग को अलग करने की कोशिश, आगे आकर मारना चाहते थे, टाइमिंग हुआ नहीं। क्रिकेट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आसिफ भाई, एक तो होता है प्लेसमेंट और दूसरा होता है टाइमिंग। ये 2 चीज़ें अलग अलग है, लेकिन अगर इन दोनों का अगर मिश्रण हो जाए, बल्ले और गेंद के साथ जो मिलाप हो जाए, तो यकीनन गेंदें बाहर जाती है।
मेरे हाल वैसा नहीं हुआ, कैच बहुत ही अच्छा पकड़ा गया। ये आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया था रिप्ले में। देखते ही देखते 15 रन पर लगने वाला ये दूसरा झटका। अगले बैट्समैन जो आए हैं फैजान। अब यहां से एक साझेदारी करनी होगी आशीष 11 को। फैजान के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा अपनी टीम के लिए। अगली गेंद कमरुद्दीन की, बहुत ही अच्छी गेंद। आप स्टंप के बाहर, अंपायर का फैसला वाइड बॉल। तो वाइड के सहारे रन जा पहुंचा है 16 रन। आसिफ भाई, आपने देखा होगा पहली ओवर में सिर्फ 5 रन का हुआ, लेकिन अब यहां से रन बनने शुरू हो चुके हैं। अगली गेंद, ओह तीखी बाउंसर, अच्छे लेन पर गेंद को रखा था। गुड लेन स्पॉट पर से गेंद उछाल लेती हुई ये देखिए टेक ऑफ हो गई थी। बल्लेबाज का इस के ऊपर कोई जवाब नहीं था, लाजवाब बॉलिंग। ये देखिए स्टॉल दिखाया जा रहा है जहां पर अभी अभी सब काम फ्री होने के बाद, सेटअप लगने के बाद आराम से बैठकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। नदीम नियाजी साहब चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मज़े के साथ क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। आपका स्वागत है नदीम भाई। यस, नदीम भाई की नज़र सब इधर है, इसीलिए तो मैंने इन्हें धनवान कहा। धनवान का जो उनको जो नाम दिया है ऐसे ही नहीं दिया है, सिर्फ वो उनका धनराशि शो पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे खिलाड़ियों के खेल से। उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, उसको समझते हैं। ये नदीम भाई की खासियत है। और उनको साथ जो मिला है ना, वो हैट्रिक स्पोर्ट्स के ओनर और महाराष्ट्र के लेफ्टी बैट्समैन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज एजाज कुरैशी का मिला है। और आईएसपीएल के पिछले सीजन के मैनेजर होने के साथ साथ इस बार भी उनका किरदार बड़ा है आईएसपीएल में। ऐसी शख्सियत अफजल मखदूम, उनका भी बहुत बड़ा साथ मिला है। मेरे हाल ये तो खेल का पार्ट है जहाँ पर आप देख रहे हो आसिफ भाई, 2 विकेटें तो यहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन 2 विकेटों से टीम नहीं खत्म होती। साझेदारी की पनपने की बात की आपने, बिल्कुल सही की। पावर प्ले अभी भी चल रहा है। इस बीच रमजान तीसरी ओवर लेकर और लाउड अपील की है, कॉट बिहाइंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन नाकार दिया। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, साझेदारी की तो बहुत ही सख्त जरूरत है आशीष 11 को, लेकिन एक जबरदस्त बॉलिंग अटैक के सामने बैटिंग करना उतना आसान नहीं। इस बीच बहुत ही अच्छा ड्राइव लगाया है ओसामा अंसारी ने बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो ये बाउंड्री ओसामा अंसारी को एक हौसला देगा। काफी अच्छी बिटवीन द विकेट फैजान और ओसामा अंसारी के बीच। तो यहां से स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फैजान की, टप्पा लेने के बाद उछाल लेते हुए सीने के हाइट पर फैजान ने बल्ले को सिर्फ बॉल को रोका, और जब तक रमजान फील्ड करते कोई रन नहीं। एक बार फिर रमजान, फैजान के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लिया संभोता और दौड़कर 1 रन पूरा किया। लेग बाय अंपायर, बैट से, लेग बाय बैट से जी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस ओवर की आखिरी गेंद
और अब स्ट्राइक पर आए हैं उसामा अंसारी। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं उसामा अंसारी, अब तक एक सिक्स एक बाउंड्री शायद लगा चुके हैं वो। रमजान की अगली गेंद उसामा अंसारी के लिए और इस गेंद को तान दिया है सीधा प्लॉट में गेंद 6 रनों के लिए। काफी जबरदस्त शॉट, ये शॉट उसामा अंसारी को बहुत पसंद है खेलते हुए। मैं इनको बहुत देखा हूं, इस बॉल को वो कभी भी नहीं रोकते और अपना बल्ला चलाते हैं इस बॉल पे और पूरी तरह से अपनी टीम के अनुभवी गेंदबाज कमरुद्दीन, सामने है फैजान। बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने का उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का फैसला वाइड बॉल। कमरुद्दीन काफी अच्छी गेंदें फेंक रहे हैं लेकिन अपनी दिशा से थोड़ी सी भटक गए हैं। एक बार फिर कमरुद्दीन फैजान के लिए। यस ग्राउंड्समैन, अंदर जाना है आपको। जैसे ही ओवर खत्म हो जाएगी, पट्टी वहां पर चुना पट्टी डालनी है वहां पर। ओवर जैसे ही खत्म हो जाएगी, कंटिन्यू। एक बार फिर कमरुद्दीन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उसामा अंसारी के लिए। अंपायर को पार किया, यह गेंद उसामा अंसारी ने इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है सीधा मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी जबरदस्त शॉट, मिड विकेट के ऊपर से मारा है उसामा अंसारी ने। और स्लॉक स्वीप देखिए, इस बार भी मारा लेकिन कमाल का मारा। ये देखिए घुटना टेक, और उसामा अंसारी को भी देख और उसके सिक्सर को भी देख। इतनी दूर गेंद को भेजा कि जाओ और उसको गेंद को लेकर आओ, 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। बहुत कमाल का बैट्समैन है ये। अगर रंग में आ जाए ना तो इनके बैट में वो सारे रंग है, वो स्ट्रोक में सारे रंग है वो जो खेल लेंगे। बहरहाल टीम का स्कोर इस समय 36 रन। और इस बीच देखिए फिर एक बार खेला फर्स्ट स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के रीजन में कारपेट के सहारे खेला है। धीरे धीरे स्कोर 37 रन पर जा पहुंचा। आप देख रहे हैं दो टीमों के बीच में ये मुकाबला। एक तरफ समीर रबर 11 जिन्होंने मुकाबले का टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया है, जबकि बैटिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है। इस बार देखिए बैट का बल्ले का मुंह आखिरी समय पर खोला और क्या कमाल की रनिंग बिटवीन विकेट हो रही है इस समय। टीम का स्कोर धीरे धीरे 38 रन पर जा पहुंचा है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिप्लाई के साथ आसिफ भाई बैटिंग कर रहे हैं। उसामा अंसारी, जिस तरीके से उसामा अंसारी का बल्ला जो है ना बहुत ग्राउंड के चारों ओर है ना हल्ला मचा रहा है। क्या बोलते हैं? इस बार देखिए जो कमेटी में जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, प्लीज़ आप गेंदों पर भी ध्यान दीजिए। गेंदें जो है ना ये बाहर जा रही हैं, तुरंत आप उस गेंदों को लेकर आइए ताकि गेम ना रुके। बहरहाल टीम का स्कोर इस समय 38 रन। बहुत ही अच्छे सूझबूझ के साथ उसामा बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद कमरुद्दीन की, आगे आकर निकल कर मारने की कोशिश, गेंद ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन की रीजन में खिलाड़ी को पाया, 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है
39 रन पर। वाह, कमाल की बैटिंग। इस ओवर में भी देखिए रनों की रंगोली खेली गई है। पिछले 2 ओवर में कमरुद्दीन ने 22 रन खर्च किए और 1 विकेट। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर नदीम नियाजी साहब को दिखाया जा रहा है। नदीम नियाजी आपको एक जगह पर बैठे हुए नहीं दिखेंगे, कभी ग्राउंड स्टाफ पर जाते हैं, नज़र रखते हैं, कभी कैमरामैन के पास पहुंचते हैं, कभी खिलाड़ियों के पास पहुंचते हैं, कभी क्या तो कभी क्या। इसीलिए तो ये सुपर से ऊपर लीग है। नदीम नियाजी की देन, धनवान की देन है जो धनराशि शो आप देख रहे हो इस समय। ये तो पहला ही सीज़न है एजाज भाई, अगला सीज़न इससे भी बेहतरीन होगा, इससे भी बड़ा होगा। ये देखिए ये ट्रॉफियाँ है जिनके लिए जद्दोजहद जारी है। किसके हाथ में ये ट्रॉफी होगी? और देखिए तीसरी जो ट्रॉफी है ना, जो एग्जीबिशन नुमाइशी मुकाबला है, उसके लिए ट्रॉफी है। वाह, ये भी देखने लायक बात होगी, जिसके अंदर आज आपको टेनिस क्रिकेट के दुनिया में भारत के नहीं बल्कि विश्व की कह रहा हूँ, जिन्होंने पूरे भारत में पूरी दुनिया में तहलका मचाया, ऐसा मुकाबला भी आपको देखने मिलेगा। महाराष्ट्र के नामचीन खिलाड़ी इस मैदान पर दोपहर के सत्र में खेलेंगे और उनके सामने यूपी के धुरंधर रहेंगे, तो मज़ा आएगा खेल दिखने में। मेरे हाल आसिफ भाई, इस वक्त मैच जो चल रहा है ना, मैच की सिचुएशन ये बता रही है कि 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड थोड़ा सा धीमा जो ज़रूर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक उसामा है तब तक उम्मीदें बरकरार है। उसामा सेट बैट्समैन है, इन्होंने पिछली 9 गेंदों में कृष्णा सर 29 रनों की बेहतरीन पारी के लिए, जिसमें 3 6 मेरे ख्याल से उनके शामिल है। मेरे हाल जुनैद खान, जिन्होंने टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर किया था विकेट के साथ, पहली गेंद बहुत ही तेज रखी थी, बल्लेबाज को बैकलिप को नीचे रखकर एक्स्ट्रा कवर में खेलने के लिए मजबूर किया। बहुत ही अच्छा ड्राइव, अच्छी गेंद थी, स्ट्राइक को रोटेट किया है। धीरे धीरे स्कोर सरकता हुआ अब जाकर 40 रन पर, 40 रन हो चुके हैं इस समय। जुनैद बहुत ही तेज रफ्तार बॉलर, नदीम नियाजी एंड की तरफ से राउंड द विकेट। ओ हो, क्या गेंद डाली थी, आखिरकार ट्रैप पे फंस गए, बल्ला लगा जरूर। और ये देखिए क्या राइजिंग गेंद थी, छेड़खानी की थी उस गेंद के साथ, और रिजल्ट देखिए क्या आया। बैट का चुंबन लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरकार बल्लेबाज का विकेट यहां पर आदिल अंसारी को लौटना पड़ेगा डगआउट की राह पर। जी हाँ, की टप्पा पड़ने के बाद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के पास बॉल जा रही थी, लेकिन इस गेंद को कट करना चाहते स्लिप के ऊपर से, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया और अपना विकेट गंवा बैठे। अब अगले बैट्समैन आए हैं कैप्टन आवेश खान, आवेश सिद्दीकी। तो जी हाँ, जहां पे कुद्दलवाड़ी को एक इस विकेट की जरूरत भी थी और अपने स्ट्राइकर बॉलर जो कि फर्स्ट मेडन ओवर जो इस मैच में इस टूर्नामेंट में फेंका है, जुनैद खान को लाए और उन्होंने अपने विकेट अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी विकेट दिलाई। अगली गेंद आवेश सिद्दीकी के लिए बहुत ही अच्छी गेंद स्ट्रेट की जानिब खेला है और दौड़कर 1 रन पूरा किया। जब तक बॉल को फील करते थ्रू करते 1 रन मुकम्मल। देखिए अभी अभी गर्म पानी में बैटिंग के लिए उतरे हैं अवेश खान। जहां तक मुझे लगता है आसिफ भाई, इनका विकेट पर जमना बहुत ज़रूरी है। ये अगर जम गए तो किसी की जमने नहीं देंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि इनके पास भी अच्छे अच्छे शॉट है और ये जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है। इस समय जुनैद अच्छे खुराक के साथ विकेट पर बॉलिंग के लिए। ये देखिए उसामा अंसारी का बल्ला, ओ माय गॉड, वल्ला वल्ला मचा रहा है हल्ला। कमाल का शॉट, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, बिल्कुल ये लॉफ्ट किया था और बल्ले के बाद से बल्ले के जिस तरीके से जो टाइमिंग था, जो टेम्परामेंट था, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए जुनैद की तेज गेंद और रिप्ले में दिखाया जा रहा है कितनी खूबसूरती के साथ ऑन द राइज उसे खेला था। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 6 रन। इस बार और एक बड़ा हिट, कमाल का बल्लेबाज, धमाल का बल्लेबाज, और ये हो चुका है बल्लेबाज कमाल धमाल बेमिसाल। ये देखिए
हालांकि पिछली कुछ गेंदों पे वो खामोश थे, 12 में 29 था, लेकिन अभी उनका स्कोर है 15 बॉलों में 42 रन। तो अब यहां से पूरा पूरा फुल मूड में बैटिंग करते हुए उसामा अंसारी। अगली गेंद जुनैद खान की बहुत ही अच्छी गेंद थी, बॉल बैट का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53 रन। 5 ओवरों का खेल बाकी है और आशीष 11 के पास 7 विकेट मौजूद है सर। तो यहां से आप कितना रन देखना चाहते हैं आप बोर्ड के ऊपर? मेरा अपना मानना है कि जिस हिसाब से उसामा बैटिंग कर रहे हैं, अगर उसामा इसी तरीके से बैटिंग करेंगे तो ये आंकड़ा 120-130 के आसपास भी पहुंच जाएगा, हो सकता है 150 तक भी पहुंच जाए। जिस हिसाब से उसामा बैटिंग कर रहे हैं, उसामा को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। और अब यहाँ से कुछ खास करना पड़ेगा। बॉलिंग ट्रैक पर इस समय शहजाद, ये बॉलर आ चुके हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ मैचेस में थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए हैं, लेकिन इनके पास सुनहरा मौका है कमबैक करने का। ओहो, कमाल की गेंद, अंपायर से अपील की, अंपायर को अपनी तरफ ये कर रहे हैं, माइल कर रहे हैं कि अंपायर उनकी बातों को माने, लेकिन अंपायर अपने टच से मस नहीं हुए। बिल्कुल सही निर्णय, अंपायर की भी क्या बात है। कड़कती हुई धूप में सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक अंपायरिंग करना ये कोई खाने का काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो काम कर रहे हैं इस समय अंपायर्स। इस बार देखिए पुल शॉट, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पुल किया है और गेंद के लिए बाउंड्री लाइन का टिकट बुक कर दिया है। 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। यहाँ पर अब देखिए बहती गंगा में अवेश भी हाथ धो रहे हैं, क्या बात है, धुआंधार बैटिंग। जी हां, कप्तान चला है सीना तान और कप्तान के बैट से ये पहला 6 देखने को मिला है। आसिफ भाई, इस पूरे लीग के अंदर है ना, पहला 6 अवेश के बल्ले से यानी कप्तान के बल्ले से उनकी टीम की तरफ से उनका देखने मिला है। बहरहाल इस समय टीम का स्कोर अगर हम बताते चले तो कृष्णा सर स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर 59, 59 रन। गम इस बात का नहीं होगा कि शुरुआती विकेट गए, खुशी इस बात की होगी कि दोनों बैट्समैन अपसेट हो गए, लेकिन गेंदबाज को वापसी करनी होगी। इस बीच देखिए फिर एक बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला डीप कवर रीजन में, 1 रन आसानी के साथ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन पर। अच्छा, एक मिनट, अगली गेंद शहजाद की उसामा अंसारी के लिए, और इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। झटका लगा उसामा अंसारी के रूप में। 60 रन पर 4 विकेट आशीष 11 की। ये देखे उसामा अंसारी अपने बैट को चेक करते हुए कि कहां से बॉल बैट का किनारा लिया और अपने डग आउट की तरफ। अब अगले बैट्समैन आ रहे हैं, साकिब आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं, इनके ऊपर भी काफी दारोमदार रहेगा अपनी टीम के लिए। हालांकि इस ग्राउंड पर अभी भी कैप्टन आवेश सिद्दीकी मौजूद हैं। काफी खामोश माहौल दिख रहा है, लेकिन अब यहां से बचे हुए कुछ ओवरों में तोड़फोड़ देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि अब 4.2 गेंद का खेल और रह गया है और 6 विकेट अभी भी बाकी हैं। बैटिंग के लिए आए हैं साकिब।
शहजाद की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी अच्छी गेंद करते हैं शहजाद, हालांकि पिछले कुछ मैचों में थोड़ा महंगे साबित हुए थे और मैच को थोड़ा फास्ट किया जाए। 10 ओवर का मैच है और अभी भी 2-3 मैचेस कराने हैं। अगली गेंद शहजाद की साकिब के लिए और इस गेंद को खेल दिया है साकिब ने, सीधा फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे। बहुत ही बड़ी विकेट कही जाएगी साकिब की, जो भी की बहुत ही खूंखार बैट्समैन माने जाते थे अपनी टीम के लिए। आज इनको ऊपर खेलने का मौका मिला था, हालांकि कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए साकिब। बगैर खाता खोले हुए पवेलियन की तरफ जाते हुए साकिब। टीम मीटिंग थोड़ा कम किया जाए, मैच को थोड़ा फास्ट किया जाए, अंपायर्स ध्यान रखे इस चीज पे, टाइम का भी ध्यान रखे। आपको 9 ओवर 45 मिनट में करने थे ना, और 32 मिनट हो चुके हैं। 13 मिनट में आपको 6, 7, 8, 9 3 ओवर करने हैं, 3 ओवर करने हैं, तो यहां से आप को फास्ट फास्ट खेलना होगा मैच। एक बार फिर वही खतरनाक गेंदबाज को लाया गया है, जुनैद खान को। सामने है आवेश सिद्दीकी, देखना है क्या कर पाते हैं। अल्लाह, यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वापस अपने रनिंग पर जुनैद खान, ये देखिए पैर स्लिप कर गया उनका, पिच में थोड़ा नमी होने की वजह से। एक बार फिर तैयार हैं जुनैद खान, अपने धीरे धीरे कदमों से चले, राइट आर्म ओवर द विकेट अवैध सिद्दीकी के लिए, और इस गेंद को सामने की जानिब खेला है, फील्डर उसके पीछे है, लेकिन उनकी पहुंच से वो काफी दूर, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट अवैध सिद्दीकी की कही जाएगी, स्टेट की जानिब खेला था। तो यहां से चाहिए अवैध सिद्दीकी को एक जिम्मेदारी पारी खेले अपनी टीम के लिए। एक बार फिर अवैध सिद्दीकी, और एक गलत शॉट खेल बैठे और अपना विकेट दे बैठे। जुनैद सिद्दीकी ने अपना काम पूरा कर दिया, अपने कप्तान के मुताबिक खरे उतरे, और अवैध सिद्दीकी अपना विकेट गंवा बैठे। छह गेंदों में 12 रन किए अपनी टीम के लिए, काफी अच्छे लय में दिख रहे थे। तो इस तरह से 64 रन पे 6 विकेट आशीष 11 की। अगले बैट्समैन जोइंटी आ रहे हैं, ये भी एक अच्छे बैट्समैन हैं। देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। काफी कसी हुई गेंदबाजी कही जाती है, जा सकती है। एक बार फिर जुनैद खान जोइंटी के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद थी। इस गेंद को हल्के हाथों से खेल कर दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपना खाता खोला। 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे जोइंटी, लेकिन इस बार अपना खाता खोले और अब आगे हैं स्ट्राइक पर अली अख्तर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। देखना है जुनैद के सामने क्या कर पाते हैं। जुनैद का काफी लंबा रनअप, धीरे धीरे कदमों से
अख्तर के लिए ये गेंद और इसको को खेला है अख्तर ने सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छह रनों के साथ अपना खाता खोला और अगली गेंद, इस गेंद को भी ड्राइव किया है और दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद सामने है जोएंटी। जुनेद खान जोएंटी के लिए और इस गेंद को तान दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट। जोएंटी पिछले कुछ मैचों से जूझ रहे थे, लेकिन इस बार उनका बल्ला खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि ये करो और मरो का मैच है सर। अगर ये मैच अगर आप जीतेंगे तो आप फाइनल में जाएंगे और हारेंगे तो घर जाएंगे। तो यहां से हुए अब अगली ओवर के लिए आए हैं तौहीद। बिल्कुल एक अच्छा टूर्नामेंट आपके सामने इस समय नजर आ रहा है। हेलो, देखा जाए तो इस समय सिचुएशन अब बल्लेबाजों की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अच्छी बैटिंग हो रही है। टीम को जरूरत है रनों की और हेलो हेलो, आठवें ओवर में बॉलिंग ट्रैक पर इस समय देखिए बॉलर कौन आए हैं। तौहीद को बुलाया है। इस समय टीम का स्कोर 79, 79 रन हो चुके हैं। जॉन्टी का खेलना विकेट पर बहुत ज़रूरी है। जिस अंदाज से सामने वाले एंड से बॉलिंग की जा रही है अगली गेंद के साथ और द स्टंप जाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, अंपायर जी का इशारा वाइड का। वाइड की वजह से अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर इस समय 80 पर जा पहुंचा। अभी भी वो सेफ टारगेट नहीं मैं कह सकता जो नज़र आ सकता है, जो इस समय रन बने हैं। ये गेंद अच्छी है, बहुत ही अच्छी गेंद फेंकी। गुडलेन स्पॉट पर से गेंद राइज होने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार देखिए जॉन्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा प्रहार। मिड विकेट के रीजन में खेलने की कोशिश, काउ कॉर्नर के रीजन में खेलने की कोशिश की थी। गेंद सीधी मैदान से बाहर 6 रन की यात्रा पर। कमाल का स्ट्रोक। अब यहां से जॉन्टी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखिए फॉलो थ्रो में किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था। ऑन द राइज दिखाया जा रहा है जिस तरीके से खिलाड़ी थे, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से तान दिया था। 6 रन 6 की मदद से टीम का स्कोर 86 पर जा पहुंचा। अगली गेंद के साथ तौहीद फिर एक बार आड़े बल्ले से आड़े हाथों लिया है। ये भी गेंद जाएगी मैदान के बाहर। 6 रन। बानवे रन हुए हैं। कमाल की शुरुआत, कमाल की बल्लेबाजी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैच
के अंदर बैट्समैन आउट होने के बाद दबाव है, बल्कि दबाव से बाहर निकल रहे हैं। इस समय टीम का स्कोर हो चुका है 97। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 97। इस समय 97 रन हो चुके हैं। चलिए चलिए थोड़ा फास्ट करिए। 36 मिनट में देखा जाए तो 8 ओवर खत्म कर चुके हैं। अब 9वां ओवर शुरू होने को है। बॉलिंग ट्रैक पर हमारे स्कोरर बहुत ही फुर्तीले हैं। कैलकुलेटर से भी फास्ट उनका दिमाग चल रहा है इस समय। और ये देखिए बल्लेबाज का क्या दिमाग चला है। उन्होंने सोचा कि ओवर पिच गेंद है, लॉफ्ट कर दिया उसे, हाफ वॉली में लेकर ऑन साइड की रीजन में कमाल का ये स्ट्रोक 6 रन के लिए शानदार सिक्सर। शहजाद आए हैं बॉलिंग पर, लेकिन शहजाद का स्वागत सिक्सर से किया है। बिल्कुल यहां पर पीछे की जानिब खेला था ये स्ट्रोक, और इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर सीधा छलांग लेता हुआ 103 पर। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बैटिंग इस समय हो रही है मैदान के अंदर। शहजाद की अगली गेंद, ओहो ये गेंद में अच्छी गति थी, अच्छा मिश्रण था। रियाज अहमद सर वुडलैंड स्पॉट पर से गेंद राइज होने के बाद लेफ्टी बैट्समैन के लिए ऑफ ब्रेक होती हुई बाहर की जानिब निकली, समझ नहीं पाए। अक्सर हम देखते हैं कि लेफ्टी गेंदबाज के सामने, बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज कभी भी आक्रमण ही रूप धारण करते हैं, लेकिन इस दफा अच्छी गेंद। 36 मिनट के अंदर 8 ओवर खत्म हुए, टाइम के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। इस समय अगली गेंद, हो इस बार भी उछाला है, गेंद जाएगी मैदान के बाहर। लगा 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 लगा, ये लगा यूपी सिक्सर, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत जल्दी पिक कर लिया था। छोटी गेंद मानो गेंदबाज के लिए खोटी गेंद होती है और बल्लेबाज के लिए घी का लड्डू परोसा जाता है। गेंद को आसमान दिखाया इस बल्लेबाज ने, और देखते देखते आशीष 11 का टीम का स्कोर छलांग लेता हुआ सीधा 109 पर। वाह भाई वाह, कमाल का बैटर, दिल जीत लिया इस बैटर ने। इस बार भी देखिए बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद फाइनल की जानिब तेजी से निकल जा रही है, और यहां पर रन 1 मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 110। देखिए 110 तो रन बन चुके हैं। मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे पूछा भी था कि इमाद सर कहां तक स्कोर बनेगा, लेकिन मेरा अपना कहना कहां ना कहां सही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जॉन्टी को पता है आज अगर इस मैच में नहीं खेलूंगा तो मुझे साल भर का, सीजन भर का इंतजार करना पड़ेगा। आज सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। आज टीम के लिए खेलना है, टीम ओनर के लिए खेलना है, आज मेरे चाहने वालों के लिए खेलना है। क्या बैटिंग कर रहे हैं, और उनका साथ देते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अली अख्तर, बहुत ही लाजवाब बैटिंग। इस बार देखिए अच्छी उछाल, लेकिन नहीं, पकड़े गए। अंपायर जी का कॉल, इट इज वाइड बॉल। अंपायर के डिसीजन को यहां पर चैलेंज किया है, कह रहे हैं कि हम दूसरा रिव्यू लेना चाहते। यस, वाइट की जिस तरीके से बात की थी, अब थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं अंपायर जी। बहुत ही खूबसूरत सही है टूर्नामेंट।
हेलो हेलो। इस समय टीम का स्कोर 110 जा पहुंचा है। यस, अंपायर का डिसीजन बिल्कुल सही। थर्ड अंपायर का डिसीजन आया है कि ये गेंद वाइड है, यानी इस गेंद को फिर डाला जाएगा और यहां पर रिव्यू गवाया गया है। देखिए दोनों टीम ने अपना एक एक रिव्यू गवा दिया है। रूल के मुताबिक सेमीफाइनल वाले मुकाबले के अंदर दोनों टीम को 2 रिव्यू लेने की अनुमति है एक इनिंग में। दोनों टीमों ने अपना एक एक रिव्यू गवा दिया है। मेरे हाल एक अच्छी सोच है, अच्छा डिसीजन लिया गया है कमेटी ने। इस बार देखिए पुल शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग ठीक से हुआ नहीं, एलिवेशन मिला नहीं, फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज ने कैच को पकड़ा और जॉन्टी की पारी यहां पर समाप्त। जॉन्टी ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली है, 23 रन की पारी खेली है। जरा जोरदार तालियां जॉन्टी के लिए भी बजनी चाहिए। जॉन्टी ने वो सिक्सर नहीं लगाया होता तो मैच में जान नहीं फूकी जाती, और ऐसी जान फूकी है कि अब मैच में टफ फाइट देखने मिलेगा। इस समय अब देखिए बैटिंग के लिए कौन आया है। 9वें नंबर पर बल्लेबाज आए हैं अमजद। भिवंडी में इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। भिवंडी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है इन्होंने। आज अपने गांव के लिए खेलना है, आज यूपी वालों के लिए खेलना है। टाइम हो गया। देखिए अंपायर इस बात पे ध्यान रखिए। अमजद हेलो हेलो। अमजद ने ऑन साइड की जानिब फाइनल की जानिब खेला है। पहली गेंद को उन्होंने फेस किया था, लेकिन यहां पर टीम का हेलो यस। टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 113। स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार देखिए कट करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर रखा था, थोड़ा सा बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश। बॉलिंग ट्रैक पर आखिरी 2 ओवर का खेल बचा हुआ। इस समय 9वीं ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलर। लास्ट ओवर है, माफ करना, लास्ट ओवर में बॉलिंग के लिए आए हैं। ओहो क्या शॉट खेला है, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग वाला स्ट्रोक है। गेंद मैदान के बाहर जाएगी, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था। खूबसूरत सा टाइमिंग वाला स्ट्रोक था। 117 तो स्कोर हो चुका है। हेलीकॉप्टर ड्राइव देखने मिला था कवर के ऊपर से, वाह मानना पड़ेगा। आज अलग ही कुछ नाश्ता लेकर आए हैं, कुछ अलग ही दुआ लेकर आए हैं। टीम पूरी खिलाड़ी खेल रहे हैं आशीष 11 के। इस समय देखिए अली अख्तर ने भी देखिए कमाल की बैटिंग करने का इरादा किया
और देखते ही देखते दूसरा हिट लगाया, 2 गेंदों में 2 चौके आए हैं। कमाल की बैटिंग, तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है। आशीष 11 की टीम की तरफ से पहले सत्र में शेर दहाड़े भी है और वार भी किया है कृष्णा सर। खूबसूरत टाइमिंग भरे स्ट्रोक देखने मिल रहे हैं पहले से इनिंग में। इस दफा 29 रन पर खेल रहे हैं और बहुत ही कमाल की बैटिंग। इस बार और एक, ये भी जाएगी मैदान के बाहर, स्विंग कर दिया मिड विकेट के जानिब, भिंगरी शॉट, 6 रन। क्या कमाल की बैटिंग चल रही है। बिल्कुल आखिरी ओवर दिलेरी का काम होता है, लेकिन बल्लेबाज ने ऑन द राइज खेला। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पीछे और बल्ला गया खंदे के पीछे, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। 11 गेंदों में 35 पर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर 127। ये भी जाएगी गेंद फाइनल की जानिब। अब इनको रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। और देखिए आखिरी ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी, कैसी परीक्षा ली जा रही है गेंदबाज की। 4 गेंदों में कितने रन खर्च किए? 18 रन। और कुल स्कोर कितना हुआ है? 131, 131। लीजिए आसिफ भाई, मेरा आंकड़ा आ गया। और आखिरी गेंद, ये गेंद पर भी बड़ा हिट लगाना चाहते हैं। ये भी गेंद 6 रन के लिए, क्या बात है। ये सिक्सर बहुत असर करेगा मैच के अंदर। वाह वाह वाह, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए अख्तर अली के लिए। 13 गेंदों में 45 रनों की आतिशी पारी खेली है इस बल्लेबाज ने। वाह। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर इस समय अख्तर देखने मिल रहे हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं अमजद से। और ये देखिए आखिरी ओवर किस प्रकार घटा। अलीम को मौका मिला था आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग करने का, लेकिन एक ही ओवर में 24 रन दे बैठे। आइए देखते हैं मैच समरी के पहले चार्ट की ओर, जहां पर ये देखिए वो आखिरी गेंद जिस पर ऐसा लगा, ये पहली गेंद है जिसका पूरा हाईलाइट दिखाया जा रहा है। पहली गेंद पर हेलीकॉप्टर ऑफ स्टिक के बाहर गेंद थी, उसके ऊपर ड्राइव किया, हेलीकॉप्टर ड्राइव। उसके बाद दूसरी गेंद जो दिखाई जा रही है, ये गेंद पर फाइनल लेग की जानिब खींच कर मारा था, पहले बाउंस पर 4। उसके बाद तीसरी गेंद दिखाई जा रही है इस समय, तीसरी गेंद पर भी बड़ा हिट आया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, ये भी गेंद आसमानी टोला, 6 रन। उसके बाद ये चौथी गेंद दिखाई जा रही है, चौथी गेंद पर भी पीछे की जानिब खेला था, फील्डर हक्के बक्के और बोचक के रह गए। और फिर एक बार जब पांचवी गेंद फेंकी गई, पांचवी गेंद पर भी बड़ा हिट। और ये छठी गेंद, ये वो छठी गेंद है जिस पर बड़ा हिट आया। ये देखिए अब हमारे अंपायर्स कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा मैच समरी चार्ट पर हम नजर करते हैं। बैटिंग कार्ड है
Check 1 2 mic testing. Hey, check. हेलो चीक, हेलो 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 माइक। हेलो चीक, हेलो चीक, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। हेलो, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। आप तक लाए हैं नदीम नियाजी। जी हाँ, आज का ये दिन फर्स्ट सेमीफाइनल का, और आज के दिन में ही फैसला हो जाएगा। रियाज अहमद साहब हमारे साथ बहुत ही कमाल के स्कोरर जुड़े हुए हैं। इनका अक्षर भी बहुत ही प्यारा है, कोई भी इनका दीवाना हो जाएगा। बहरहाल हम तो इनके दीवाने हो गए, क्योंकि इनकी स्कोरिंग बहुत ही लाजवाब है। टाइम के पाबंद है, टाइम के मुताबिक गेम को शुरू करने की ताकत रखते हैं। बहरहाल शायकीन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो हो गया, दूसरा बाकी है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक तरफ बल्लेबाज ने जो बैटिंग की है उसको अब चेस किया जाएगा। इस समय दोनों ओपनर्स बहुत ही कमाल के ओपनर्स रिकॉग्नाइज प्लेयर मैदान में उतर चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत शुक्ला, इन्हें कौन नहीं जानता, पूरा टेनिस क्रिकेट का विश्व जानता है, यूपी का पूरा हर एक बच्चा जानता है। और दूसरी तरफ उनके साथ में जो ओपनिंग के लिए आए हैं, ओपन करने के लिए
जहीर खान को इस समय ओपन करने के लिए भेजा है। फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी, एक पॉइंट पर, एक बैकवर्ड पॉइंट। मिड ऑन घेरे में, मिड ऑफ देखा जाए तो घेरे में है। बॉलिंग ट्रैक पर पहली ओवर लेकर ओवर द विकेट से पहली गेंद को खींच कर मारा है, जगह बनाई और खूबसूरत टाइमिंग भरा स्ट्रोक, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड 6 रन के लिए। या विनंती कर रहा हूं कि दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी अब तक नहीं आए। दादा आता बरोबर आहे, फक्त आवाज वाढव आणि हेच कमी कर, बरोबर चाललं। फिर एक बार पहली गेंद के साथ स्वागत किया है बॉलर ने। देखिए अब तक बॉलर का नाम नहीं पता चला। नजीर है पहली ओवर फेंकने के लिए। ये देखिए पावर प्ले की ओवर में 2 गेंदों में 2 बड़े हिट, 2 बड़े हिट आ चुके हैं। पहला सिक्सर, दूसरा चौका। नजीर की गेंदबाजी पर हल्ला बोल दिया है प्रशांत शुक्ला ने। जहां पर से खत्म किया था ना, वहीं से चालू किया है रियाज अहमद साहब। 2 गेंदों में कितने रन हुए? 10 रन। 11:11 पर पहली गेंद फेंकी गई। बहरहाल मैच की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर इस समय पावर प्ले की ओवर जहीर के कंधों पर है, जो कि फ्रंटलाइन बॉलर है। विकेट की तलाश है और विकेट की तलाश करते हुए ही नजीर है बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार देखिए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में विकेट की तलाश थी, बड़ी मछली जाल में फंस गई है। खंदे के जोर से गेंद को फेंका था। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, अमजद ने कैच नहीं पकड़ा जी। 1 मिनट, कैच नहीं पकड़ा, बल्कि बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है। दिन बना दिया, मैच बना दी। कहते हैं ना कि अगर आप मजबूत कड़ी पर वार करो, कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है। ये कोई मामूली बल्लेबाज नहीं था, बहुत ही बड़े खिलाड़ी को डगआउट का रास्ता दिखाया। खंदे के बिल्कुल जोर से गेंद को फेंका, शरीर के दूर से खेलने की कोशिश की। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में अमजद ने बहुत अच्छा कैच। टीजे के ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के बंद कर ओ जय जय शिव शंकर। कमाल का खेल, बहुत ही बेहतरीन पलटवार देखने मिल रहा है। पहली ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर नदीम साहब 2 बड़े हिट आए, और तीसरी गेंद पर क्या हुआ? जिसकी गुंजाइश नहीं थी ना बैटिंग करने वाली टीम को, वही हुआ। जिस खतरे की बात हो रही थी, वो खतरा मंडरा रहा था, वो मिल गया। बहुत ही बड़ा विकेट, प्रेशियस विकेट हासिल किया है। 3 बना दिया यहाँ पर गेंदबाज ने पूरी टीम का, लेकिन अभी भी मैच बाकी है, दिल्ली बहुत दूर है। इस बार देखिए पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से टर्न करना चाहते थे, मेरे ख्याल से लेग बाइस के रूप में यहाँ पर ये 1 रन बैट कट, और इस यस लेग बाइस के रूप में ये रन था। बिल्कुल नज़र तेज़ होनी ज़रूरी होती है। इस समय रियाज अहमद साहब हमारे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही आसानी के साथ बता रहे हैं कि डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 10 रन पर। 11 स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर टांग दिया है, लेकिन साझेदारी पनपनी जरूरी है। ऐसा ही कुछ पहले सत्र में कंपैरिजन के नज़र में देखा जाए तो अर्जुन का भी विकेट महत्वपूर्ण समय पर गिरा था। ये देखिए कहां ना कहां अब दिशा से भटक रहे हैं, अलग मोहल्ले में चले गए जहीर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, वाइड से बचना होगा। पहली ओवर में वाइड आ चुका है, देखा जाए तो इस ओवर की वाइड गेंद आने के बाद कुल स्कोर हुआ है 13, 12 स्कोर हो चुका है। जी हाँ, आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। बहुत ही दिलकश ये खूबसूरत सा ये लम्हा क्रिकेट का ये समा बांधे हुए है। इस बार देखिए ड्राइव किया था, गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला,
डीप से खिलाड़ी आए, लॉन्ग ऑन के रीजन में अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रोटेक्शन, गेंद डीप में चली गई थी, सिंगल की मदद से टीम का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ अब जाकर 13 रन पर। प्रशांत शुक्ला का विकेट, कहाँ ना कहाँ आज दिलीप वर्मा की भी कमी नजर आ रही है। प्रशांत शुक्ला वो तो आउट हो गए, दिलीप वर्मा हमें फील्डिंग में तो नजर नहीं आए थे। बहरहाल ये जिम्मेदारी निभाएगा कौन? ये जबा देखिए स्क्वाड ड्राइव देखने मिला है, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी आए, गेंद के ऊपर झपटे, तब तक 1 रन मुकम्मल। देखते देखते 1 ओवर का खेल यहाँ पर हो गया है समाप्त। चलिए बढ़ते हैं टॉस की ओर, जहाँ पर इसके बाद होने वाला मुकाबला एक तरफ नियाजी वॉरियर्स और उनके साथ में भिड़ेगी टीम जिस तरीके से धानुरी 11। चलिए टॉस के लिए आइए। यस अफजल भाई आइए, आपके दस्ते मुबारक से मैच का टॉस होगा। धानुरी टीम के कप्तान आ जाइए। धानुरी टीम के कप्तान सद्दाम, मैंने पहले ही कहा था कि ओवर के इख्तिताम पर टॉस होगा। नियाजी वॉरियर्स महराज सूरी, यस है, अमित है और महराज रुकिए। सद्दाम आ जाइए। अफजल भाई, जनाब अफजल मखदूम आइए, आपके दस्ते मुबारक से मैच का टॉस। और उनके साथ में बोरी लाल जी, आपसे भी विनंती है आप आइए, एक फोटो सेशन होगा। अफजल भाई आइए, सेमीफाइनल का मैच है। हाँ टॉस उन्हीं के हाथ से होगा, आइए यहाँ पर। बोरी लाल जी आपके दस्ते मुबारक से इस मैच का टॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, हमारे नदीम भाई नियाजी साहब के खास दोस्तों में से, साइड भी संभालते हैं काम के मामले में, बहुत ही अच्छा तेज़ नज़र इनकी भी है। मेरे कैमरा सामने है। नदीम भाई यहाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए। टॉस हो रहा है, किसका कॉल रहेगा इंपॉर्टेंट मैच के लिए, अमित या फिर सद्दाम का? यस यस टॉस हो रहा है, अमित का कॉल है। यस सद्दाम का कॉल है, ओके उड़ाइए। हेड इट इज कॉल, टेल आ गया। यस आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप नशीश फरमाइए स्टेज पर। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। आइए दोनों कप्तान, टॉस तो हो चुका है, टॉस को जीता है अमित आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, सेकंड सेमीफाइनल, वहाँ पर भी मैच जारी है। ज़्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो यूपी प्रीमियर लीग का जो चार्म है, यूपी तालुका हो, यूपी के अंदर ज़िला हो, या फिर यूपी स्टेट हो, या फिर महाराष्ट्र स्टेट हो, इसको पहले मकाम पर लाने का काम धनवान नदीम नियाजी साहब के शो में आप आए हो, आज का दिन देख रहे हो, कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है और नदीम भाई ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, हर साल अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे। अच्छा अहम सवाल, टॉस जीता है, क्या करेंगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे पहला। वजह जान सकते हैं? कि एक्चुअली सुबह बारिश गिरा है तो थोड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे हम। कौन से ऐसे गेंदबाज है जो इनिशियली ओवर में अच्छे पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करने जा रहे हैं, जिनसे उम्मीद है आपको? हमारे पास आशीष है, मोनू है, मोहित शुक्ला है, तो अच्छा डालने की कोशिश करेंगे हम। फाइनल कप पर नजर? हाँ जरूर, नज़र तो रहेगी उसके ऊपर। यस आपको मुबारकबाद, अच्छा खेल खेलिएगा। सद्दाम आप भी आइए। टॉस हारा है, मैच नहीं आ रहा है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट था, टॉस जीतते तो क्या करते? हम भी फील्डिंग करते। बैटिंग आइए, 10 ओवर का मैच है, टारगेट कुछ दिमाग में सेट किया है? हाँ 100 के अंदर रोकना चाहेंगे। नहीं, आपको बैटिंग करनी है तो टारगेट कहाँ रखोगे? ऊपर जाएंगे। 100 के ऊपर रखना पसंद करोगे। इनिशियली पावर प्ले में कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो आपको स्टार्ट अच्छा देने के लिए जा सकते हैं, जिनसे उम्मीद है आपको? राज सिंह है और भूषण है। फाइनल के कप पर नजर? जरूर जरूर। यस कोशिश करिए, अच्छा खेल दिखाइए। टॉस अभी हो चुका है, टॉस को जीता है नियाजी वॉरियर्स की टीम ने। उन्होंने चुनी है पहले फील्डिंग, बैटिंग के लिए दावत दी है यहाँ पर धानुरी 11 को। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, क्योंकि हम बांटेंगे ये यूपी प्रीमियर लीग के खूबसूरत लम्हात आपके साथ। नाउ बैक टू क्रिकेट, बढ़ते मैच की ओर, जहां पर अभी शानदार असरदार सिक्सर देखने मिला है। यस ओ टू कमेंट्री बॉक्स। हेलो,
हेलो। और अर्जुन के बॉल, कमरुद्दीन भाई बहुत बढ़िया खेलत हैं और अर्जुन के बॉल पे इतना लंबा छक्का मारेन और आउट हो गए। अगले बॉल अब आउट हो गए नु। बहुत अच्छा खेलत रहें लेकिन का कहन एज लगा और सीधा कीपर के हाथ में चले गए और इस तरह से उनकर 2 विकेट गिर गया है नीचे। देखिए नदीम भाई भी चाहते थे कि थोड़ी भोजपुरी हो जाए, थोड़ी आपके ओन लैंग्वेज में हो जाए, और आपने बहुत अच्छी बात कही, कहाँ ना कहाँ ये विकेट बहुत ज़्यादा असर करेगा। कमरुद्दीन को विकेट पर टिकना बेहद ज़रूरी था। अब लड़खड़ाती हुई पारी को स्थिरता देनी होगी। मैं हमेशा करता हूँ नदीम भाई कि अपनी कीमत उतनी रखे जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे। खेल जिंदगी का हो या उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है लेकिन अब यहाँ से संभलना होगा, हाथ खोलने होंगे। देखिए जब परिंदे को आसमान में उड़ान भरनी होती है तो अपने बाहों को खोलना पड़ता है, और बल्लेबाज को अगर मैच के अंदर बैटिंग अच्छी करनी होती है तो अपने हाथों को खोलना होता है। इस बार देखिए कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग, तीखी बाउंसर पड़ने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर हर छोटे से छोटे शख्स का, हर नन्हे मुन्ने बच्चे का, बड़े बुजुर्गों का, तमाम लोगों का एहतराम करते हुए नदीम नियाजी साहब इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आए हुए तमाम गांव के शायकीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। खैर मकदम कहते हैं, नशीश फरमाइए और मैच को एंजॉय कीजिए। बहरहाल इस समय टीम का स्कोर है 21 रन। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिप्लाई के साथ कृष्णा सर बॉलिंग की है। बॉलर अर्जुन ने दिल जीत लिया यहाँ पर। चाहे मैंने बैटिंग अच्छी नहीं की हो लेकिन मैंने बॉलिंग की है। ये देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे नज़र आ रहे हैं, हमारे यूपी के प्रीमियर लीग के अंदर आए हुए मेहमानों को दिखाया जा रहा है जो इस वक्त वीआईपी मंच पर बैठकर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा है, आज फैसले का दिन है, बांटने का समय नहीं है। रियाज अहमद साहब माला माल बनने वाला दिन है, लूटने का दिन है। आज अच्छा खेल खेलिए और इन ट्रॉफियों के साथ साथ अपना इतिहास रचिए। बहरहाल जो जीतेगा वो हीरो बन जाएगा और जो हारेगा वो सीख जाएगा कि अगले सीजन में किस तरीके की तैयारी करनी है। बहरहाल इस वक्त टीम का स्कोर जो हुआ है ना वो 21, दिल्ली अभी दूर है, काफ़ी दूर है। इस समय टीम का स्कोर 21 है। 138 का पीछा करना है। कहाँ ना कहाँ आपके वो बल्लेबाज ज़रूरी है जो टीम को एक अच्छी नींव के साथ जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में कामयाब हो सकते हैं। अभी भी उम्मीदें हैं, जो काम उसामा अंसारी ने किया था ना वो काम ज़हीर भी कर सकते हैं, जो इस समय ओपनर का एक बल्लेबाज नजर आ रहा है। हो अपरकट खेला, गैप ढूंढने की कोशिश, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में वहां पर खिलाड़ी को पाया, कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। अली अख्तर आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। ये वही अली अख्तर है ना जिन्होंने पहले सत्र में गेंदबाजों को धूल चटाई थी। ये वही अली अख्तर है जिन्होंने आसमान दिखाया था और अब बॉलिंग पर आए हैं। इस बीच अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, ये चले ओ जहीर के लिए। ये गेंद पर सवालिया अंदाज पूछा, गेंद समझी क्या? क्या बात है, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग। देखिए रिप्ले में ज़रूर देख सकते हो गेंदे जो है ना ये विकेट पर बाउंसी विकेट हो चुका है, ठोस विकेट हो चुका है। गेंद स्टॉक गेंद थी, अंदर की जानिब आई कृष्णा सर, जो कि गेंद जो है ना ये इन कटर गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई। यही कारण रहा कि बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला और बल्लेबाज जगह के जगह पर खड़े के खड़े रह गए। अपने हाथों को खोलना होगा, फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जहां पर मोबाइल में नेटवर्क होना ज़रूरी है ना, क्रिकेट में बल्लेबाज का फुटवर्क होना ज़रूरी है। फुटवर्क नहीं रहा, कारण यही रहा कि बल्लेबाज जहीर को बांधे रखा है। लेकिन मेरा अपना मानना है क्रिकेट दो तरीकों से देखा जाता है, एक तरीके से नहीं देखा जाता। क्रिकेट में दो तरफा क्रिकेट देखा जाता है। मेरे हाल जहीर को वो यादगार पारी खेलनी होगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक ना एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करना पड़ेगा जहीर को अपना। ओ फिर एक बार गलती हुई है, गलती हुई है। वाइड के साथ साथ वार्निंग भी मिली है 1 for the ओवर की। हर बड़े शख्स का, छोटे बच्चों का, नदीम नियाजी साहब सबका ख्याल करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था जर्सी नंबर 7 ये जो वॉरियर्स की जो टीम है ना, सबका साथ सबका विकास, नदीम भाई का साथ मिला है। क्या बात है। बहरहाल टीम का स्कोर इस समय कितना हुआ है? 22 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुई है, कमबैक किया जा सकता है। अली अख्तर अगली गेंद के साथ मुड़ते हुए, ओहो जहीर को
मिड ऑफ के ऊपर से तान दिया है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट ड्राइव, 6 रन के लिए लगा 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 लगा, यूपी सिक्सर लगा। बेहतरीन 6, लेकिन 6 पकड़ने के बाद बाहर जो खिलाड़ी थे ना दर्शक बनकर, उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इस बार देखिए और एक बड़ा हिट, जहीर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता हुआ 2 में 2 बड़े हिट आ चुके। पहले टप्पे पर बाउंड्री लाइन के बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4 रन। हाँ भी था, गुफ्तगू की थी कि ये जो बल्लेबाज है ना, इनके बहुत सारे रिकॉर्ड है। जहीर कोई मामूली बल्लेबाज नहीं है, ओपनिंग करने के लिए आए थे, ये अब घातक साबित हो रहा है गेंदबाजों के लिए। फिर एक बार अली अख्तर की ये वाली गेंद बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही उम्दा थी, शरीर के करीब से गेंद गई थी, बहुत ही उछाल लेती हुई गेंद, बैट्समैन को रूम नहीं दिया, धूम मचाने नहीं दिया। लेकिन इससे पहले जो 2 गेंदें फेंकी गई थी, क्या कमाल का फुटवर्क था, क्या कमाल का प्लेसमेंट था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया था वो 2 स्ट्रोक। साथ ही साथ अगर हम स्कोर की बात करें तो इस समय टीम का स्कोर 32 रन। टीम को जरूरत है एक अच्छे नींव की, टीम को जरूरत है एक अच्छी साझेदारी की, जो जहीर जानते हैं। बहरहाल अख्तर अली अगली गेंद के साथ विकेट के लिए मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, ओ जहीर के लिए अंदर आती हुई गेंद को सम्मान दिया, पॉइंट के रीजन में फील्ड करते 1 रन। देखते देखते ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवरों का 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हुआ। रियाज सर बता रहे हैं कि टीम का स्कोर इस समय 33। फॉर्चून इवेंट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो। दूसरी तरफ हमारे दूसरे कमेंटेटर आसिफ भाई, जो कि जफर के साथ में कमेंट्री कर रहे हैं हमारे जफर भाई के चैनल पर, उनका भी हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे साथ कुछ वक्त के लिए थे। धूप भी खिली हुई है, ये देखिए खुला आसमान, और दर्शक देखिए आराम से जमीन पर बैठकर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और ये वो ट्रॉफीज है जिनको आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाया जा रहा है। इसी के लिए तो जद्दोजहद है, इसी के लिए तो खिलाड़ियों की देखा जाए तो मेहनत है। मेहनत से सब कुछ हासिल होता है, मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है, मेहनत ही आपको सब कुछ सिखाती है, और मेहनत ही आपको एक अच्छे मकाम पर लेकर जाती है। तो मेहनत हर चीज़ में ज़रूरी है। देखिए मेहनत से हर कोई सीखता है। देखिए आपको मेहनत की जहाँ तक बात आ रही है ना, बबूले को आप देखो, मकड़ी को देखो, चींटी को देखो। बगुले से तरकीब, चींटी से जिस तरीके से जो कोशिश है वो देखनी चाहिए, और जो मकड़ी है उससे कारीगरी सीखनी चाहिए। तो वो अगर जो अदना से अदना चीज़ें अगर इस तरीके से मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं, वो अगर मेहनत कर सकते तो हम क्यों नहीं। बहरहाल इस समय टीम का स्कोर है, आप देखोगे तो 33, विकेट की तलाश है, और अटैकिंग मोड पर आ चुके हैं अर्जुन। ये वो अर्जुन है जिन्होंने इससे पहले जब बॉलिंग की थी तब उन्होंने एक विकेट लेकर साथ दिया था टीम का, और 7 रन खर्च किए थे। हरकत नहीं, लेकिन मैं कम के टीम के लिए बरकत जरूर दूंगा, इस उम्मीद के साथ। सामने वाले छोर से अर्जुन, राइट आर्म ओवर द विकेट से अर्जुन की ये पहली गेंद जहीर के लिए, जहीर ने उसे खेल दिया है। हो यस्नो का कॉल, आखिरकार बाल बच गए। 1 रन मिला, 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे अब सरकता हुआ 34 रन पर। बहुत ही खूबसूरत सा ये समा, आपको जाना नहीं है आज। अगर आपने जाने की कहीं सोची है तो मत जाइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला है, और उसके बाद नुमाइशी मुकाबला है, एग्जीबिशन मैच। इस बार देखिए कमाल का स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है, लेकिन उतना ही अच्छा स्टॉप है यहां पर। यस, डॉट बॉल, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। अर्जुन अगली गेंद के साथ, अर्जुन राइट आर्म ओवर द विकेट से बल्लेबाज सलमान ने खेला है पॉइंट की जानिब। कोई रन नहीं, वाह कमाल की फील्डिंग चल रही है, कमाल का पलटवार देखने मिल रहा है।
अर्जुन की गेंदों पर खेलना इतना आसान भी तो नहीं है। बैट्समैन कोशिश भी कर रहा है लेकिन वहां पर फील्डिंग भी कसी हुई है। हौसला बुलंद है, मंजिल की तलाश है, जीत का सहरा बांधना चाहते हैं दोनों टीमों में से एक टीम। इस समय रन रुके हुए हैं और गेंदे हो चुके हैं इस समय तीन गेंदे हो चुके हैं और टीम का स्कोर इस समय आप देख रहे हो 34 पर 34 रन हो चुके हैं। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पथ पर। अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट से अर्जुन, इस बार निकल कर मारा है कारपेट के सहारे। गेंद जमीन को गुदगुदिया लेती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे उन्हीं के पास गई। अच्छा स्टॉप किया और एक रन से नहीं रोक पाए। यस, वाह 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 वाह। हैट्रिक स्पोर्ट्स की तरफ से फाइनल मैच में मैन ऑफ द या सेमीफाइनल मैच से ही मैन ऑफ द मैच जो दिए जाएंगे ना, उसमें हैट्रिक का एक लाइट वेट में बहुत ही दिलकश बैट आपको देखने मिलेगा, जिसको आप लेकर जब मैदान में उतरोगे तो एक अलग ही फील आता है। बहरहाल ये वो बैट्स है जो मैन ऑफ द मैच में दिए जाएंगे। इस बार देखिए, हो कमाल का खेल। नदीम भाई किसी भी चीज़ की आपने कमी नहीं छोड़ी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हर चीज़ में आपने अव्वल मकाम हासिल किया है। यकीनन एजाज भाई कुरैशी का साथ और साथ ही साथ उनके पूरे कमेटी का साथ जो मिला है, इसी वजह से ये टूर्नामेंट कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इस बीच बैट्समैन जहीर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी। टीम का स्कोर है इस समय 35 रन। अगली गेंद के साथ अर्जुन ओवर द स्टंप। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, नहीं यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी है। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। फिर एक बार अर्जुन अलग मोहल्ले में चले गए। वाइड का इशारा। टीम का स्कोर देखते देखते 36 रन इस वक्त ओवर चल रहा है, चौथा। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम कर रहे हैं रियाज अहमद साहब, बहुत ही आसानी के साथ हमें हर चीज की अपडेट दे रहे हैं। इस बार देखिए, गति में मिश्रण, गति में परिवर्तन, ओवर की समाप्ति। वाह, कमाल की बॉलिंग। अर्जुन की आखिरी गेंद देखिए, टेक ऑफ हुई थी, गेंद पड़ने के बाद सीधी छलांग लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, ओवर हो चुके हैं यहाँ पर देखते देखते चार ओवरों का खेल यहाँ पर हो गया समाप्त। जीतने के लिए अब 36 गेंदे और 102 रन की जरूरत। देखा जाए तो इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जो सपोर्ट जो मिला है ना, ये टूर्नामेंट माना कि धनवान जी की जो देन है नदीम नियाज़ी साहब की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे ये जो तमाम वो साथी है, इनके बगैर मेरा हर वो काम अधूरा है। सबसे पहले इसरार सूरी, ये देखिए वो हैट्रिक के बैट दिखाए जा रहे टीवी स्क्रीन पर, जो आपको सेमीफाइनल से दिए जाएंगे। हैट्रिक स्पोर्ट्स की तरफ से हमें ये ताउन मिला है। जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का हकदार रहेगा ना, उसको ये लाइट वेट के बहुत ही बेहतरीन बैट आपको मैदान में खेलने के लिए दिए जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर बैट को दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हो सुपर से ऊपर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। इसरार भाई सूरी, सैफ भाई सूरी, आवेश भाई सिद्दीकी, तैयब पाशा, सलमान खान, रफ़ीउद्दीन भाई, आलम भाई खान, फैजान भाई खान, साथ ही साथ हैट्रिक स्पोर्ट्स के अभय, दिलीप, साथ ही साथ अंपायर्स, ये तमाम लोगों ने बहुत ही अच्छा तालमेल दिया, बहुत ही अच्छा ताउन किया। इस वजह से टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नदीम नियाज़ी से जिस तरीके से उन्होंने जो राब्ता कायम किया, एक भाईचारा दिखाया और जो साथ दिया जनाब अफजल मखदूम और जिस तरीके से एजाज कुरैशी साहब ने। इस समय बॉलिंग ट्रैक पर साकिब आए हैं। साकिब बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। पहली गेंद उन्होंने बिंदी फेंकी लेफ्ट राउंड द स्टंप से, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है, उसे पुल करना चाहते थे, एलिवेशन ठीक से मिला नहीं और टीम को लगने वाला यहां पर एक और झटका। ये विकेट लगा है, ये विकेट हासिल हुआ है। अगले मैच के लिए तैयारी है राहुल की, अगले मैच के लिए तैयारी है आकाश की, मुजम्मिल की तैयारी चल रही है। सनस्क्रीन लगाकर राज सिंह भी तैयार है, उनके सामने खेलेंगे, उनके सामने भिड़ेंगे। दोस्त के सामने खेलेगा आशीष कनौजिया, वो भी इन एक्शन में नजर आएंगे, उनका भी पलटवार देखने मिलेगा। बॉलिंग अटैकर वहां पर
मोहित नजर आएंगे। बहुत मजे के साथ क्रिकेट को खेला जाएगा। टीम के मैनेजर सुबोध झा जो है ना, ये दूसरे चॉकलेट बॉय है मेरे हाल। इस वक्त टीम का स्कोर मैं कहूंगा रुका हुआ है 36। अगली गेंद साकिब की। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एफर्ट लगाया जरूर, आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा विकेट कीपर ने अपने आप को झोंक दिया था, हवा में डाइव लगाई, गेंद को रोकने की भी कोशिश की। ये देखिए स्क्वायर ड्राइव हुआ था, ठीक से बल्ले पर गेंद आई नहीं, लेकिन क्या एफर्ट लगाया, वाह। ये देखिए क्यों मुमकिन हुआ, लश ग्रीन के ग्राउंड पर, ये नदीम नियाजी साहब की वजह से मुमकिन हुआ है। इस समय ये 5वां ओवर आप देख रहे हो, जिसके 4 गेंदे हो चुके हैं। 4 गेंदों में एक भी रियाज साहब बड़ा हिट नहीं आया है, 1 रन सिर्फ आया है। 5 गेंदे हुए हैं, यस 5 गेंदे हुए हैं। 5 गेंदों में कृष्णा सर एक भी बड़ा हिट नहीं आया। कमाल की बॉलिंग। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक जहीर ने खेला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे कोशिश कर रहा है, और वाह, ये कैच नहीं पकड़ा बल्कि मेरे ख्याल से मैच को पकड़ा है। और ओके, थैंक यू डीजे। देखिए निराश कदमों के साथ जहीर सर झुकाकर डगआउट की राह पर जा रहे हैं, लेकिन 11 गेंदों में 13 रन। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है किस तरीके से साकिब की बॉलिंग है, वाह 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 भाई वाह, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की थी। हल्का सा गेंद में परिवर्तन था, गति कम थी, बल्ला जिस तरीके से बैट का फ्लो ऊपर रहा, फ्लिक करना चाहते थे, टर्न करना चाहते थे, लेकिन स्विंग नहीं कर पाए, और एक अच्छा कैच वहाँ पर समाप्त हुआ। देखते देखते 5 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 37, 4 विकेटों का नुकसान, और साकिब ने अपनी ओवर में 2 विकेटें हासिल किए और 1 रन भी नहीं। क्या बात है, मेडन ओवर साकिब, बहुत खूब, 1 रन आया है शायद, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ओवर। अब तो मुश्किल होता हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक क्रिकेट में आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये मुकाबला एक तरफा झुकता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी है। क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। क्रिकेट में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दोनों बल्लेबाजों को एक सुनहरा मौका मिला है। एक तरफ है बल्लेबाज जुनैद खान और उनके साथ में है रमज़ान। बॉलिंग ट्रैक पर इस समय जिन्होंने मेरे ख्याल से पहला ओवर किया था वही है ना, नज़ीर आए हैं पहला ओवर जिन्होंने किया था। राइट हम ओवर द स्टंप, पहली गेंद फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज के सामने खेला था। बॉलर बैक ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद 1 रन पर ही देकर जाएगी। इस समय टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 38 रन पर। जुनैद को खेलना होगा, खुद के लिए नहीं, सो टीम के लिए और टीम ओनर के लिए, अपने चाहने वालों के लिए पारी खेलनी होगी। एक अच्छा रिकॉर्ड दर्ज करना है ना, तो खुद को इससे बेहतरीन मौका नहीं दे सकते। आज मिला है उसका भरपूर फायदा उठाइए। अगली गेंद इस बार देखिए बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में रही, बल्ले का और गेंद का वैसा संपर्क हुआ नहीं है। गेंद एज लेकर सीधी शॉर्ट फाइनल के रीजन में लेग स्लिप की दिशा में चली गई थी। स्टॉप किया गया, 1 से ज़्यादा नहीं। इस समय टीम का स्कोर सिंगल की मदद से जा पहुंचा है 39 रन पर। और अब इस समय थोड़ी सी नाजुक परिस्थिति है, लेकिन नाजुक परिस्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा मुकाबला खेल रहे हो, हिम्मत करनी पड़ेगी। कमाल की बॉलिंग, मानना पड़ेगा, कदम नहीं चल रहे वहां पर रमजान के, जो इम्तिहान ले रहे थे पहले सत्र में, अब उन्हीं का इम्तिहान लिया जा रहा है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या हमें भी इस तरीके की सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी, और वही हुआ है इस वक्त। लेकिन रमज़ान के पास अभी भी मौका है, हाथ में बल्ला है। अगर वो अच्छी बैटिंग करते हैं तो नाम उनका भी बड़े ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहेंगे। इस बार ये गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई डाउन टू लेग साइड, इट शुड बी वाइड। वाइड की वजह से अतिरिक्त रन।
आप एक चीज़ बताइए, दिलीप वर्मा का कमी तो खल रहा है इनके। बिल्कुल दिलीप वर्मा की कमी खलक रही है कहाँ ना कहाँ। एक बड़ा विकेट जिस तरीके से पहली ही ओवर में प्रशांत का विकेट गिरा, उसके बाद दिलीप की कमी खलक रही है। लेकिन क्रिकेट में एक प्लेयर से टीम नहीं बनती, 11 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इस बार देखिए खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट के जाने वहां पर खिलाड़ी को पाया, 1 रन मिलता हुआ सिंगल के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे 40 रन पर जा पहुंचा है। माना कि टारगेट ये लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों टीमों को पता है कि हम बड़ा मैच खेल रहे हैं। दूसरी ओर चेस करती हुई टीम को पता है कि हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। दिलीप वर्मा की जगह लेनी पड़ेगी यहाँ पर जुनैद खान को, अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा। इस बार देखिए फिर अच्छी गेंद मानना पड़ेगा नज़ीर को, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि टाली एक हाथ से नहीं बजती और अब बल्लेबाजों को भी अपने हाथ खोलने होंगे, क्योंकि इस समय टीम की सिचुएशन देखिए थोड़ी सी नाजुक है। यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की भी गुंजाइश है। 25 गेंदों में 97 रन बनाने हैं, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। ओह कमाल की बॉलिंग, मानना पड़ेगा गेंदबाज को। आइए देखते हैं रिप्ले में क्या रिएक्शन था वहां पर। बल्लेबाज के बिल्कुल दिमाग के तोते उड़ गए इस गेंद को देखकर। वाह, ये देखिए इनर एज लगी थी और बल्लेबाज की कहानी खत्म। वहां पर इनसाइड एज लगने के बाद बैट्समैन को पता भी नहीं चला कि कब एज लगी, लेकिन बिल्कुल अपील सही थी। अंपायर की उठी उंगली पर संदेह नहीं किया जाता। बल्लेबाज की कहानी खत्म। देखते ही देखते आधी से ज्यादा टीम कृष्णा सर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब आए हैं बैटिंग के लिए कप्तान शाहिद। इस समय सिचुएशन देखिए क्या है, 42 रन हो चुके हैं, 5 विकेटें जा चुके हैं और नजीर ने अपने जो 2 कोटे पूरे किए बॉलिंग में, उसमें 18 रन देकर महत्वपूर्ण 2 विकेटें हासिल किए। नजीर जब पहला ओवर लेकर आए थे ना, तब नजीर ने 1 विकेट हासिल किया था, वो मेरे ख्याल से प्रशांत शुक्ला का विकेट हासिल किया था, और उसके बाद अभी भी एक जो विकेट लिया वो भी बेहतरीन था। बहरहाल इस समय स्कोर थोड़ा सा कम है बनिस्बत सेकेंड इनिंग में होने के, लेकिन क्रिकेट है, साकिब आए हैं, एक से बढ़कर एक चुनौती है, आसान नहीं होगा। साकिब की गेंदें, उसके बाद जिस तरीके से नजीर की जो गेंदें है ना, ये शरारतें कर रही है, हरकतें कर रही है, बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो रही है। इस बार ये गेंद काफ़ी हद तक बाहर कटी। ये गेंद अंपायर जी का इशारा वाइड गेंद। गेंद पड़ने के बाद चूंकि लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग करके गेंद को बाहर की जानिब कट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए फिर एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मानजनक पूर्वक ये स्ट्रोक खेला है, कोई रन नहीं, 2 गेंदों में 2 बिंदी गेंदें, स्कोर रुकाए रखा है। जुनैद को जिम्मेदाराना पारी खेलनी जरूरी है। इस बार देखिए जुनैद को भी मौका मिलेगा, वाइड गेंद है, क्योंकि ये गेंद को फिर डाला जाएगा। स्कोर इस समय इस वाइड की मदद से 43 रन पर जा पहुंचा है। अगली गेंद के साथ साकिब मुड़े, जुनैद के लिए ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन की जानिब के खिलाड़ी ने दौड़ लगाई, मानो गेंद स्ट्रेडिश थी, स्ट्रेडिश लॉन्ग ऑन की जानिब खेला गया, स्टॉप किया, तब तक 1 रन पूरा। टीम का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 44 रन पर। वो इस दफा देखिए बड़ा हिट लगाना चाहते थे, पीछे की जानिब गेंद में उछाल भी था। साकिब की गेंदें देखिए कितनी अच्छी है, ऑफ स्टिक के बाहर निकलकर खेलना चाहते थे इम्प्रोवाइज तरीके से। कप्तान है अब स्ट्राइक पर, कप्तान की भी वहां पर चर्चा होगी, लेकिन इस दफा वाइड गेंद। देखिए अंपायर के उस डिसीजन को चैलेंज किया है आप, क्योंकि वाइड नहीं हो सकती ऐसा उनका कहना है। आइए देखते हैं, थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है अंपायर जी ने, क्या डिसीजन आता है थर्ड अंपायर का, क्या ये गेंद वाइड या फिर फेयर डिलीवरी। यकीनन जो झुंझारू क्रिकेटर होता है ना, वो इतने आसानी से डिसीजन जाने नहीं देता हाथ से, उसको पता है मेरी हर एक गेंद कितनी कीमती है। रेड बॉल से गेम को खेला जा रहा है, देखा जा रहा है। फॉर्च्यून इवेंट्स का हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यस अंपायर का कॉल, इट इज वाइड बॉल, यानी यहाँ पर रिव्यू फील्डिंग करने वाली टीम ने इस इनिंग में अपना पहला रिव्यू गवा दिया। बहुत अच्छा खेल बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, सुनहरी धूप के
बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हो रही है। सलमान सर की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सलमान सर के पास क्रिकेट का बहुत बड़ा तजुर्बा है, अच्छा नॉलेज है क्रिकेट में, और जब ज़रूरत पड़ती है ना फॉर्च्यून इवेंट की, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा साथ देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी अगर चाहिए तो फॉर्च्यून इवेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, मैच को एंजॉय कीजिए। इस बार देखिए बहुत ही अच्छी उछाल लेती हुई गेंद, ओवर की समाप्ति देखते देखते कृष्णा सर यहाँ पर ओवर की हो चुकी है समाप्ति। ये देखिए किस तरीके से गेंद को रिलीज किया था, रिलीज पॉइंट देखिए कितना बेहतरीन था। उछाल लेती हुई गेंद टेक ऑफ हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, और देखते देखते यहाँ पर 7 ओवर का खेल समाप्त, 46 रन 5 विकेटें। अब मुश्किल होता हुआ स्कोर 18 गेंदों में 92 रन की जरूरत है, ये बिल्कुल मुश्किल होता हुआ अवसर। चलिए चलिए, वक्त जाया नहीं करना है, फास्ट करना है, थोड़ा फास्ट खेलना है। अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार रहना है। ये देखिए ये वो विकेट है जहीर की बॉलिंग पर प्रशांत शुक्ला का जो विकेट जो गिरा था ना, नहीं यहाँ पर तो उन्होंने बड़ा हिट लगाया था, उसके बारे में चर्चा जरूर होंगी। फिलहाल अख्तर आए हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद अख्तर की। आपको पता होगा रियाज अहमद साहब, एक मैच ऐसी हुई जहां पर अख्तर ने बॉलिंग जब की थी ना, सब अच्छे अच्छे बॉलर मार पड़ रही थी, वहां पर अच्छी बॉलिंग की थी अख्तर ने। ये वही अख्तर आए हैं फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर। आए देखते हैं इनकी अगली गेंद कैसी होती है। ओहो, ये गेंद बहुत ही बाहर की जानिब कटी, अख्तर अलग मोहल्ले में चले गए। वाइड गेंद। टीम का स्कोर इस समय 47 रन। सुनहरी चादर इस समय यूपी प्रीमियर लीग में फैली हुई है, और कितने खुश नजर आ रहे हैं टीम के ओनर आशीष भाई, बड़े रिलैक्स बैठे हैं। इस दफा देखिए टर्न किया गेंद को ऑन साइड की जानिब, अमजद की तरफ खेला है। अमजद का भी एक ओवर अभी भी आना बाकी है, 2 ओवर उनकी भी आने बाकी है। अमजद भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, माना कि इनका पिछली 2 मैचेस में वो परफॉर्म नजर नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते भिवंडी क्रिकेट में, लेकिन वो जब आएंगे ना तब भी देखने लायक बात होगी। पहले यार अख्तर अगली गेंद के साथ, अच्छी गेंद, अच्छा स्टॉप वहां पर उसामा अंसारी का। अख्तर 3 गेंदें फेंक चुके हैं, 2 रन खर्च कर चुके हैं अगली गेंद के साथ। इस बार देखिए उछाला है, ऊंची जरूर गई है, गेंद के नीचे फील्डर नहीं बल्कि विकेट कीपर। क्या बात है, खुद दौड़ते हुए आए अली अख्तर और ले लिया। इस समय जहीर को दिखाया गया, नज़ीर को दिखाया गया था, रिलैक्स तो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने तो जो पहली ओवर में संघर्ष किया ना रियाज अहमद साहब, वो भी देखने लायक था। पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद उन्होंने जो वापसी की, इससे साफ साबित होता है कि दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे। बहुत कमाल की बॉलिंग की थी, और ये विकेट बल्लेबाजों के लिए जितना फायदेमंद है ना, उतने गेंदबाजों के लिए भी असरदार है। ओह क्या गेंद है, रॉकेट की तरह सामने से निकल गई, बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज। हम चर्चा कर रहे थे विकेट की, ये देखिए ये वो विकेट है जो मैच पे बहुत ज्यादा असर किया, और वो कैच भी किसने पकड़ा था, भिवंडी का एक बेहतरीन खिलाड़ी। आज जिस तरीके से अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए खेल रहा है अमजद, उन्होंने वो कैच पकड़ा था। इस समय ये बाउंड्री आई है, और इस 4 की मदद से टीम का स्कोर 52 हो गए हैं। 50 रन के ऊपर स्कोर अब जाकर पहुंचा है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे पहली गेंद पर सिक्सर, वहां से हम देखना जरूरी समझेंगे। जिस तरीके से वो स्ट्रोक देखने मिला था, जो बल्लेबाजी की थी प्रशांत शुक्ला ने, जो पहला हिट लगाया था ना, उससे साफ साबित हो रहा था आज वो मूड में है। ये देखिए जहीर की पहली गेंद बहुत जल्दी पिक कर लिया था, पिकअप ये स्ट्रोक था, पुल और पावरफुल हो गया था 6 रन के लिए, शानदार सिक्सर। उसके बाद जब दूसरी गेंद लेकर आए, तब दूसरी गेंद में जो बॉलिंग थी जहीर की, वो थोड़ी असरदार रही बनिस्बत, ये देखिए वो दूसरा स्ट्रोक चौका आया था। अब आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर अमजद।
चर्चा होगी उसके बारे में। अब हम आते हैं अगली ओवर की तरफ। अमजद आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। अमजद की पहली गेंद, अमजद की पहली गेंद पर स्लाइस किया है, गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ रही है, नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीधी मैदान के बाहर। 1-2 का 4, रफू चक्कर 4। अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेट कट किया था, बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर स्टाइल में ये स्ट्रोक दिखने मिला है। ये स्ट्रोक जब ऐसे आते हैं ना कृष्णा सर, तो दिल खुश हो जाता है। बहरहाल ऐसे स्ट्रोक की ज़रूरत बहुत टीम को पहले ज़्यादा थी, पहले से थी। पहला चौका आया, धीमी गति की गेंद, खेला है उसे ऑन साइड की जानिब, फिर एक बार पुल किया, लेकिन ये शॉर्ट ऑन पुल 4 में तब्दील। 2 में 2 चौके आए हैं। कहाँ ना कहाँ वो स्पीड कवर नहीं कर पा रहे अमजद। स्कोर की बात करें तो इस समय 2 चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन पर। इस समय 8वां ओवर खत्म होने के बाद 9वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 9वें ओवर में अमजद को चुना है। अमजद की अगली गेंद, आगे आकर मारने की कोशिश, आखिरकार फॉलो थ्रू में अमजद ने कैच पकड़ ही लिया। अच्छी कैच, और यहां पर बैट्समैन की पारी समाप्त। इस समय बैट्समैन न्यू बैटर शहजाद, स्कोर कार्ड 60 रन 7 विकेटों का नुकसान। वार्म अप चल रहा है इस समय। इस बार कमाल का ये पुल शॉट, पुल और पावरफुल गेंद हो चुकी है गुल, 6 रन। ऐसे स्ट्रोक की बहुत पहले ज़रूरत थी। देखिए बल्लेबाज, अब ये मैं कह सकता हूं कि अब जाकर यहां पर बल्लेबाज रन बना रहे, इसका मतलब ऐसा साबित हो रहा है कि टिकट घर पर अब पहुंचे जब ट्रेन गुजर गई प्लेटफॉर्म से। क्या बात है, छक्के से बॉलिंग में भी और छक्के से बैटिंग में भी मार दिए। इस दफ़ा खेला हुआ स्ट्रोक नाकाम होता हुआ, क्योंकि गेंद ऑफ स्टिक से बाहर थी। डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए अच्छे बॉलर थे, लेकिन आज इनके बॉलिंग में मार इनको पड़ी है। इन्होंने पिछली 5 गेंदों में 14 रन खर्च किए हैं। टेनिक्स गेंदों पर बहुत अच्छी, पीली गेंदों पर बहुत अच्छी टर्न करते हैं गेंदों को, लेकिन रेड गेंद पर, लाल गेंद पर थोड़े से नाकाम होते हुए। इस बार देखिए स्लोअर 1 गेंद थी, स्लोअर और गेंद के ऊपर, वाह, ये टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच माना जाएगा। यस नदीम साहब, ये देखिए कैच क्या पकड़ा था उन्होंने। आइए देखते हैं रिप्ले में क्या कैच पकड़ा था। ये देखिए बिल्कुल सुपरमैन बन गए थे, शक्तिमान बन गए थे। ये देखिए छलांग लगाई, बिल्कुल एफर्टलेस फील्डिंग, एफर्टलेस कैच। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस कैच के लिए। कैच आसान नहीं था, कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ा। है यहाँ पर नियाजी वॉरियर्स का, और टीम के मैनेजर भी साथ में खड़े इस समय दिखाया जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट असर करता है टीम के लिए मैच के अंदर। देखिए जब खिलाड़ी वार्म अप के साथ मैदान में उतरते हैं ना, तो वो जो एक इंटेंशन होता है, वो जो एक पॉजिटिवनेस होता है, और वो जो एक फुर्तीलापन होता है ना, वो जो एक जोश होता है, वो उससे पहले की तैयारी है। जो तूफान आने वाला है उसके पहले की जो खामोशी होती है, उसी तरीके का। बिल्कुल ये बात अपनी जगह पर सही है। जो युवा इस वक्त यूट्यूब पर मैच को देख रहे हैं ना, फॉर्च्यून इवेंट पर या फिर हमारे दूसरे एक चैनल पर, वो इन चीज़ों से सीखे। ये सिर्फ ऐसे ही वार्म अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता, उसके लिए पीछे मेहनत लगती है। इस बार देखिए खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब,
मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, 1 रन के साथ स्कोर ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि मैच लगभग हाथ से निकल गया है। 67 रन हो चुके हैं, लेकिन कितने आराम के साथ बैठे हैं रिलैक्स में आशीष भाई, टीम ओनर हमारे बगल में बैठे हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। पहला टिकट हासिल करने के लिए तैयार है फाइनल का। यस, जश्न का माहौल है। आगे हमारे सामने कोई भी टीम आए, हमें तो टिकट मिल रहा है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। मेरे ख्याल कृष्णा सर बहुत मज़ेदार क्रिकेट देखा गया, खेला गया। इस बीच खिली हुई धूप और खिले हुए खिलाड़ी, इस बार देखिए बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था, लेकिन कैद हो जाएगा। देखते देखते ये लगने वाला मेरे ख्याल से 9वां विकेट, यानी अब यहाँ से मैदान के अंदर आखिरी जोड़ी है। ये देखिए क्या कमाल का, बड़ी आसानी के साथ मेरे ख्याल से अर्जुन थे वहां पर, अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। यस, एक बात तो सही है कि जिस अंदाज से बॉलर ने जो बॉलिंग की है ना, सबको बैटिंग दिलाई है। बहुत बड़ी बात है कि सब बैट्समैन को मौका दिया, आप आओ अपना खेल खेलो, अपने कुछ स्ट्रोक दिखाओ और चले जाओ। फिर दूसरा बैट्समैन आया, उसने भी कुछ खेला, फिर वो गया, फिर तीसरा आया। इसीलिए तो यूपी प्रीमियर लीग रखा गया था भाई। जरा जोरदार तालियां इस टूर्नामेंट के लिए बजनी चाहिए। कमाल का टूर्नामेंट, यही मकसद है। क्यों नदीम नियाजी साहब के बड़े प्लेयर को नहीं ला सकते थे? ला सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि यूपी के खिलाड़ी बड़े बन जाए। इस बीच देखिए पहले सत्र में जो मैच के अंदर जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जो टीम खेली थी ना, दूसरे सत्र में फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन, वहां पर रन डिफेंस किए हैं। 130 के ऊपर जो रन थे, जो लक्ष्य था 138 का, उस पर प्राप्त नहीं कर पाए। 68 रन, और ये देखिए वाइड के साथ 1 फॉर दी ओवर की वार्निंग। कमाल का खेल, कमाल का खेल। आखिरी गेंद, और इस बीच ये गेंद जी हाँ 5 गेंदे अब जाकर हुए हैं, एक गेंद लास्ट बची है। अच्छी गेंद, और इसी के साथ आशीष 11 की टीम का टिकट पक्का हो गया। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के पहले संस्करण की पहली टीम बनी है फाइनल में जाने वाली। देखिए ग्राउंड के अंदर कोई ना जाए, कोई भी ना जाए, ना खिलाड़ी जाए ना दर्शक जाए। 42 मिनट में खेल को खत्म किया है, जरा जोरदार तालियां। कमाल का खेल खेला। यस तैयब,